Delhi BJP leader and LOP Rambir Singh Bidhudi is now joining us on CNN News 18। सर, आज सिसोदिया जी ने पीसी की, उन्होंने कहा कि करप्शन की तो बात ही नहीं, अगर करप्शन की बात होती तो गुजरात में जो चीज चल रहा है 10,000 करोड़ का जो घोटाला एक्साइज पॉलिसी पे होता तो सीबीआई वहां जाती। इस पे आप क्या कहें? देखिए, करप्शन की बात कैसे नहीं है। मैं सिसोदिया से पूछना चाहता हूं कि 5 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और उसमें यह फैसला लिया गया कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में भी शराब के ठेकेदारों को शराब के ठेके खोलने की अनुमति दी जा रही है, जबकि यह अधिकार दिल्ली के सरकार के पास है ही नहीं। तो कानून कायदे का उल्लंघन करके जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है, तो बताएं सिसोदिया की लेन देन कितने पैसे का हुआ है। दूसरा सवाल है मेरा, पहले दिल्ली में जो शराब के प्राइवेट ठेकेदार थे उनको 2% कमीशन दिया जाता था, और दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। वह कमीशन बढ़ाकर 12% कर दिया। तो शराब के ठेकेदारों को आप कैलकुलेट कर लीजिए, हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। तीसरी बात, दिल्ली में 21 ड्राई डेज होते थे, उनकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई। तो किसको फायदा हुआ? शराब के ठेकेदारों को फायदा हुआ। शराब सर्व करने का टाइम रात 11 बजे तक था। उस समय को दिल्ली पुलिस से एनओसी लिए बगैर आपने प्रातः 3 बजे तक कर दिया। किसको फायदा हुआ? शराब के ठेकेदारों को। शराब की क्वालिटी यदि अच्छी नहीं है तो उसकी जांच दिल्ली सरकार की लैब में नहीं होगी। जो शराब के ठेकेदार हैं, जो उन्होंने लैब बनाई है, उस लैब में शराब की क्वालिटी की टेस्टिंग होगी। तो फायदा किसको हुआ? शराब के ठेकेदारों को। सिसोदिया ने कहा कि इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व आएगा। पहले 6,000 करोड़ का आता था। तो अब वो बताएं कि ये 10,000 करोड़ रुपया कहां चला गया। बिक्री ज्यादा हुई है और दिल्ली सरकार का राजस्व घट गया है, तो सिसोदिया बताएं कि ये पैसा कहां गया, किसकी जेब में गया है। इस पे लेकिन सर उनकी तरफ से ये निकल के आता ना कि 849 खोलने का प्लान था, आप लोगों ने परमिशन नहीं दी, केवल 424 ही खोले। डर का माहौल था, ना ऑफिसर्स ने उनका साथ दिया, ना दूसरी तरफ से सपोर्ट मिला, इसलिए राजस्व जो टारगेट कर रहे थे वो अचीव नहीं हो पाया। अरे भाई, आप कोई कानून कायदा तोड़कर कोई अनुमति दे देगा उनको क्या? अगर मास्टर प्लान नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब के ठेके खोलने की यदि अनुमति नहीं देता है, तो कोई भी, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, किसी के पास यह अधिकार नहीं है कि इनको नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे देंगे। लेकिन इनके मंत्रिमंडल ने यह अनुमति शराब के ठेकेदारों को दी है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है, नियमों का उल्लंघन किया है। यदि अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल के पास यह अधिकार है कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में उनका मंत्रिमंडल शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे सकता है, जो उन्होंने दी है, तो मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद से इस्तीफा दे दूंगा। नहीं तो सीबीआई को अरविंद केजरीवाल और इनके मिनिस्टर्स के खिलाफ, जो मंत्रिमंडल की बैठक में सम्मिलित थे, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। सर, केजरीवाल सहित जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर हैं महीनों से कह रहे थे कि अगला नंबर जो है मनीष सिसोदिया का है। उसी डायरेक्शन में अब हम मूव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज सिसोदिया साहब भी सामने आए, कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी हो रहा है, इसलिए ये पूरा सीबीआई का जाल बुना जा रहा है। देखिए, मैं ये कहता हूं, आप इश्यू पे बात करो ना। जो सवाल मैंने उठाया उसका जवाब दे दो कि भाई बिक्री ज्यादा हुई, आय कम हुई है। 2% से कमीशन 12% कर दिया गया। नॉन कन्फर्मिंग एरिया में जहां शराब के ठेके हमारा कानून खोलने की अनुमति नहीं देता, आपने शराब के ठेकेदारों से पैसे लेकर क्यों खुलवा दिए? हमने कहा था क्या उनको? हमने उनको अनुमति दी थी क्या? या हमने अनुमति दी होती और फिर हम उनको रोकते? जहां वो शराब के ठेके नहीं खोल सकते हैं, तो उन्होंने शराब के ठेकेदारों को भी अंधेरे में रखा कि हमारे पास ये अधिकार है, जहां चाहें हम शराब के ठेके खुलवा सकते हैं। आखिरी सवाल, जांच की दिशा आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? आपको लगता है कि और भी बड़ा एंगल कुछ निकल के आ सकता है, बड़े लीडर्स और भी बड़ा नाम निकल के? उसने देखिए, बात यह है, मैंने कहा ना, मैंने हाउस के अंदर भी कहा था, हाउस के बाहर भी कहा था, और जो मास्टर प्लान का वायलेशन करके शराब के ठेके खोले गए थे,
तो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने उसके विरोध में एक बड़ी मुहिम शुरू की थी और मैं तो उस कमेटी का चेयरमैन था। मैं शुरू दिन से